बताओ। सेल्फ इंडक्शन मीन्स एक ही कॉइल अपने में इंड्यूस कर रही है, दो में होगा तो म्यूचुअल। यही हमारा आज का टॉपिक है। क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। अर्श एब्सेंट। चैप्टर कौन सा है? 6 12 क्लास। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI में आज का टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। राइट, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है समझते हैं जरा। इसे म्यूचुअल EMI भी कह सकते हैं। देखिए जरा, a solenoid like this connected with a battery with a switch S, ठीक है। गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर दिया है। Now we have taken a layer of insulating material over it। इस तरह से वाइंडिंग कर दिए, ठीक है। तब मैं इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर लगा दी है। कैसा मटेरियल? इंसुलेटिंग मटेरियल। और उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर लगाने के बाद वन मोर सोलिनॉइड, वन मोर कॉइल इज वाउंड ओवर इट लाइक दिस। दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल है। आउटर कॉइल को भी एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। इनर कॉइल जो बैटरी से कनेक्टेड है उसे बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। ओह थैंक यू सर। आउटर कॉइल में कोई बैटरी या सोर्स ऑफ EMF नहीं है, उसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। आउटर कॉइल में सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, बस कोई बैटरी या सोर्स नहीं है। जैसे स्विच ऑन करेंगे प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इट शोज डिफ्लेक्शन, नेचुरली करंट फ्लो करेगा। बट स्विच ऑन करते ही इसमें भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। फॉर अ मोमेंट सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर दैट शोज डिफ्लेक्शन। अब सेकेंडरी कॉइल में कोई बैटरी नहीं है तो डिफ्लेक्शन कहां से आ गया? एंड गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मींस करंट फ्लो कर गया है। सेकेंडरी कॉइल में बैटरी नहीं है, करंट नहीं है, कहां से आया EMF? कहां से आया? करंट। तो वही प्राइमरी कॉइल ने सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस कर दिया है, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया है। गॉट इट? क्या लिखेंगे? When magnetic flux across a coil is changed by nearby coil, is changed by neighboring coil। neighboring बोले या nearby एक ही बात है, neighboring coil। magnetic flux is changed by a neighboring coil, then current or EMF is induced in the coil, in the coil। जो इंड्यूस करेगी वो प्राइमरी, जिसमें इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी। गॉट इट? फॉर्मूला क्या बनेगा? 5BS means what? Magnetic flux
across secondary coil is directly proportional to current flowing in कौन सी कॉइल? सेकेंडरी प्राइमरी? प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। प्राइमरी कॉइल में जितना भी फ्लक्स होगा वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी में भी होगा क्योंकि उसी के ऊपर है। सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में जितना भी फ्लक्स है वो सारा का सारा सेकेंडरी में भी है क्योंकि उसी के अंदर रखी हुई है। दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज व्हाट? कैपिटल M IP। सो कैपिटल M क्या बन जाएगा? रक्षित, साइलेंट एवरीवन, रक्षित। I magnetic flux across secondary coil by current across primary coil. This proportionality constant is known as coefficient of mutual induction, also known as mutual इंडक्टेंस। इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। इसे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहा जाता। सेल्फ इंडक्टेंस जो लास्ट क्लास में पढ़ा था दैट इज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्लियर? दैट इज फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। M डिपेंड्स ऑन phi और I और both। यश, युग, सुधर जाओ। रक्षित, दोनों पे डिपेंड, दोनों पे डिपेंड ऐसे करें नहीं करता। हाँ सर, कितने तो दोनों पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता दिवासा? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस ये डबल तो ये भी डबल, ये डबल तो ये भी डबल, रेशियो सेम। ये हाफ तो ये भी हाफ, यानी जितना इसमें चेंज आएगा उतना इसमें चेंज आएगा, तो रेशियो विल रिमेन सेम। दैट्स व्हाई दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। याद रखें, पहले भी बताया है, जिसका कांस्टेंट है उन पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है अभी आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी गेट? फर्स्ट इक्वेशन यही है, इसको लिखेंगे d by dt of magnetic flux across secondary coil equals to m into d by dt of current flowing in primary coil। डिफरेंशिएट करेंगे d phi by dt, m तो कांस्टेंट है, d by dt of ip। व्हाट इज d phi by dt? आर्यन सर, अनन्या में प्रकृति, साक्षी। d phi by dt is minus of induced EMF। 5 is S है तो माइनस ऑफ इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ये फैराडे लॉ की डेफिनेशन यही तो थी, सबसे पहला फॉर्मूला यही था चैप्टर में। इक्वल्स टू m into d by dt of ip। so we can write v equal to माइनस को उधर रख दें, माइनस m d by dt of ip। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, एंड यहां से m क्या होगा? m इज इक्वल टू क्या लिख दें गौरी? प्रकृति
माइनस वी डी टी बाई डी आई। गॉट इट? वी क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, वीएसटी लिखेंगे, बेटर टू राइट। dt टाइम टेकन या चेंज इन टाइम, DIP चेंज इन प्राइमरी करंट इन प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज इट्स SI यूनिट आर्यन? क्या हुआ पृथ्वी? वोल्टेज, VS क्या? वोल्टेज यानी वोल्ट, DT यानी टाइम, मीटर सेकंड अपॉन DI यानी एम्पियर। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इज नोन एज 1 हेनरी, सिंबल इज कैपिटल H। ध्यान देने वाला पॉइंट है, सेल्फ इंडक्टेंस L, म्यूचुअल इंडक्टेंस M, दोनों की SI यूनिट सेम है क्योंकि फॉर्मूले सेम है। व्हाट इज द डिफरेंस? सेल्फ में एक ही कॉइल में हो रहा था, म्यूचुअल में दो में हो रहा है। एक कॉइल दूसरे में इंड्यूस कर रही है, सो म्यूचुअल नाम दे दिया, बट SI यूनिट्स आर सेम। गॉट इट? डू फास्ट। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया सेल्फ इंडक्टेंस के साथ साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। देखें जरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स कैसे करेंगे देखें जरा। सेम ऑलमोस्ट वही जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, डायग्राम सेम है। सोलेनॉइड इस तरह से हमने ली, कनेक्टेड विद द बैटरी विद अ स्विच, गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर दिया। इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर इस पे लगाई, एंड देन वन मोर सोलेनॉइड, वन मोर कॉइल is wound over it like this, connected with galvanometer। ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी कॉइल है। जैसे स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो करेगा, जिससे यहां भी डिफ्लेक्शन आ जाएगा, यानी म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। कितना? क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? पहले अजम्पशन ले लें, लेट N1 is what? Number of turns in primary or secondary? Yes. Number of turns या area in primary coil upon L is the length of each solenoid, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, एक दूसरे के ऊपर वाइंड अप कर रखा है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी कॉइल। व्हाट अबाउट N2 by L, small n2, number of turns per unit length in secondary coil। A is the area of cross section of each coil। दोनों का एरिया सेम ही हमने रखा है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग की है तो एरिया दोनों का सेम ही होगा। Then म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम का फॉर्मूला phi b अक्रॉस सेकेंडरी बाय करंट अक्रॉस, यानी फ्लक्स निकाल लेंगे, पुट कर देंगे आगे आंसर। व्हाट इज phi b s? शिवांश, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस one turn of secondary coil into क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? into total number of turns in primary और secondary। सिद्धार्थ, secondary coil के ही टर्न्स आएंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है शिवम?
ds cos थीटा इंटू n2। फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी कॉइल में हमने करंट फ्लो कराया है, प्राइमरी में फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कितना, म्यू नॉट स्मॉल n। आई में n क्या आएगा यश, n1 या n2? n1 मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी कॉइल। करंट किसका आएगा, प्राइमरी का सेकेंडरी का? प्राइमरी का होगा आईपी, क्योंकि उसी में करंट फ्लो कराया हमने, इनटू ds। एरिया तो दोनों का सेम ही रखा है a, ds तो जनरल फॉर्मूले में रखते हैं, यहाँ a cos थीटा हो जाएगा 0, cos 0 1, इनटू कैपिटल N2 की वैल्यू यहां से आ रही है N2 by L या L by N2? हाँ जी सर रक्षित, कैपिटल N2 की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल n2 मल्टीप्लाइड बाय L। सो 5b आ गया म्यू नॉट n1 n2 IP AL, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे 5b अक्रॉस सेकेंडरी बाय करंट इन प्राइमरी, तो क्या बनेगा, म्यू नॉट n1 n2 AL। I से I कैंसल हो जाएगा, फर्दर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट कैपिटल N1 कैपिटल N2 AL में क्या करेक्शन है साक्षी नाम, क्या करेक्शन आएगी, N1 नीचे आएगा N2, सॉरी N1 या N2 क्या आएगा, L नीचे आएगा, ऊपर हटा दूं, यहाँ L नहीं, डिवाइड में L आएगा, Y साक्षी रीजन बता दो, पेपर कल, हाँ यस, N1 N2 दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो नीचे N1 by L N2 by L, ऊपर एक L था वो कट जाएगा, एक L बच जाएगा। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड व्हेन मीडियम इनसाइड देम इज एयर। कोई दूसरा मीडियम फिल कर दे तो फॉर आ मीडियम क्या चेंज आएगा, म्यू आर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 AL, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बोर्ड एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आया, व्हाट वाज दैट, देखें जरा, एक और क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, सुन रहे हैं, देयर आर two circular coils, two circular loops or coils which are concentric. Concentric means दोनों का सेंटर सेम है. Outer coil has a radius small r, capital R, and inner coil का radius small r. Find the mutual inductance between them. इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा इफ कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, यानी जो इनर लूप है उसका रेडियस वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा सा लूप है. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है. या एग्जाम में क्या करा हमने भाई, फ्लक्स निकाला, पुट कर दिया. सेम वे में इसमें भी वही करेंगे. मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ ये. 5B across primary by current in primary. That is, तो ऐसे में what we do, समझेंगे जरा इस बात को.
ये पॉइंट मुझे यहाँ मेंशन कराना है, यहाँ चलते हैं। अब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, करंट गिवन ही नहीं, तो हम किस में एज्यूम करेंगे? कुछ भी गिवन नहीं है, तो ध्यान रखें वी शुड इमेजिन कि करंट आउटर कॉइल में फ्लो करेगा, करंट आउटर कॉइल में ही एज्यूम करना है। ये क्या बन जाएगा? प्राइमरी करंट आईपी। ये करंट कैरिंग लूप यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल? सेकेंडरी कॉइल कौन सी है? इनर या आउटर? इनर कॉइल सेकेंडरी है एंड आउटर, ये प्राइमरी कॉइल ही आपने इमेजिन करनी है। यहां एक दो पॉइंट मुझे ऐड कराने हैं, हो सकता है एग्जाम में फिर क्वेश्चन आए और करंट इनर कॉइल में फ्लो करा दें। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है डजंट मैटर, हमें डराइव करना है तो वहां नीड नहीं है। तो ऐसे में करंट इनर में भी गिवन हो तो वहां से हटा के कि उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आउटर कॉइल में ही करंट इमेजिन करना है हमेशा। क्यों? देखें जरा, तो कितना होगा फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी? BDS cos थीटा फॉर वन टर्न, और n टर्न्स मल्टीप्लाइड व्हेन सिंगल लूप है तो n 1 हो जाएगा। फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? आउटर कॉइल, जिसमें करंट हमने इमेजिन करा है प्राइमरी कॉइल। कितना? सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला बता दो जी आर्यन सर। प्रकृति मैम, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर आएगा, आईपी आ जाएगा कि ये कॉइल यहाँ फील्ड प्रोड्यूस कर रहे, तो इसी का करंट इसी का रेडियस आएगा। इज दैट इनटू एरिया किसका आएगा? जहां फ्लक्स निकालना वहीं का एरिया, मुझे फ्लक्स इसमें निकालना है तो एरिया इसी का होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, थीटा विल बी 0 cos 0 1। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आंसर इन्हीं की टर्म्स में छोड़ना है। म्यू नॉट आई पी इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बनेगा वही 5b इन सेकेंडरी बाय करंट इन प्राइमरी। कितना आ जाएगा? आईपी से आईपी बढ़ गया, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर फॉर वन टर्न। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे अपॉन 2r, नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे वो मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में है तो दोनों के टर्न्स आ जाएंगे। प्राइमरी के टर्न्स किस में आएंगे? फील्ड के फॉर्मूले में, एंड सेकेंडरी के टर्न्स फ्लक्स के फॉर्मूले में। यहाँ एरिया किसका रखा हमने? प्राइम इनर का आउटर का? इनर कॉइल का रखा है। यहाँ इनर कॉइल प्राइमरी है सेकेंडरी? सेकेंडरी है। इसमें इनर कॉइल प्राइमरी थी, इनर कॉइल प्राइमरी हो या आउटर कॉइल प्राइमरी हो, ध्यान रखें एरिया जो ए होगा मस्ट बी टेकन फॉर इनर कॉइल। इनर कॉइल का ही एरिया हमें कंसीडर करना है। करंट इनर में हो, आउटर में हो, प्राइमरी इनर हो, आउटर हो, डजंट मैटर, एरिया हमेशा इनर कॉइल का आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस M डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन व्हाट? म्यू आर यानी मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। म्यू नॉट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन N1, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन N2, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया कौन सा? इनर ओनली, सिर्फ इनर कॉइल का एरिया रखना है।
ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कॉइल्स में फ्लक्स देखेंगे किस में निकाल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। यहाँ क्वेश्चन सोलेनॉइड पे आया, फिर टू सर्कुलर कॉइल्स पे आया, इसी पे बेस्ड मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क में रहेगा, जो आपने करना है। उसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, करंट दे दिया है। तो यहाँ फील्ड के फॉर्मूले में यहाँ सेकेंडरी के या प्राइमरी के, इनर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे या आउटर के, आउटर के, क्योंकि फील्ड आउटर ने प्रोड्यूस करा है। और यहाँ सेकेंडरी कॉइल एंड इनर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। नेक्स्ट फिर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, एक्स्ट्रा है, वैसे एक्स्ट्रा है, बता दूं ना, सॉल्व नहीं करा रहा हूं। जेई मेंस में, जेई मेंस का नाम ले लूं ना, में क्वेश्चन आया टू स्क्वायर लूप्स कंसंट्रेट, यानी दोनों का सेंटर सेम है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। इसका रेडियस लेट, इसका साइड लेट कैपिटल आर, इसका साइड स्मॉल आर। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है नहीं बताया, बस इतना कहा है इफ स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर। फिर से क्वेश्चन आया, दो ट्राइंगल ले ली, एक बड़ा ट्राइंगल, उसके सेंटर में एक छोटा सा ट्राइंगल, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। वही यहाँ सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल का फील्ड कैसे निकाल लेंगे, आपको आता है चैप्टर 4, हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। स्क्वायर लूप का फील्ड कितना होगा आपको निकालना आता है, हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। स्ट्रेट वायर का फील्ड निकालना पड़ेगा इसमें। तो इस तरह से बार बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में यहाँ से पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज इंडक्टर्स इन सीरीज। इंडक्टर का सिंबल क्या है, सोलेनॉइड, यानी लाइक अ स्प्रिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1, another L2 connected with a battery like this. What is their self inductance? L1 plus L2 like resistance. रेजिस्टेंस की तरह सेम फॉर्मूले लगेंगे सीरीज में भी एंड सीरीज में भी, पैरेलल में भी एंड पैरेलल में भी, सीरीज एंड पैरेलल। जान गए साक्षी मैम? तो क्या आंसर आया, L1 प्लस। यहाँ ध्यान देने वाला पॉइंट है प्लस माइनस 2L, व्हाट डज इट मीन, ये समझना है। यदि solenoids यानी इंडक्टर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये टर्म हट जाएगी। आंसर इज L1 प्लस L2 ओनली। बट इफ दे आर क्लोज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में रखा, एक के अंदर रख दिया हमने, दूसरा एक के ऊपर वाइंडिंग कर दी, तो अब दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो फिर पास है, म्यूचुअल इंडक्शन है, तो ये कंसीडर करना पड़ेगा। इफ करंट इन बोथ ऑफ द कॉइल्स, फर्स्ट में करंट ऐसे है, सेकंड में भी करंट ऐसे ही है, प्लस 2M, फर्स्ट में करंट ऐसे है एंड सेकंड में अपोजिट है, माइनस 2M। दोनों कॉइल्स में करंट सेम डायरेक्शन में है, प्लस 2M, दोनों कॉइल्स में करंट अपोजिट है, माइनस 2M आ जाएगा। गॉट इट? बट कब, जब पास हो, दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन हो, अदरवाइज ये टर्म हट जाएगी। नेक्स्ट इज इंडक्टर्स इन पैरेलल। क्वेश्चन आया तो नहीं यहाँ से काफी टाइम से, बट फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस की तरह है, याद रखना है। कितना आएगा, L1 L2 बाय L1 L2, प्लस ऊपर आएगा नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब अगेन इफ कॉइल्स आर
फार अवे फ्रॉम ईच अदर, म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो रहा है, दिस इज द आंसर। बट इफ दे आर क्लोज टुगेदर, म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के बीच में है, तो यहाँ माइनस एम स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस 2m आ जाएगा। अब यहाँ पे m को L1 L2 में कन्वर्ट कैसे करेंगे? m एंड L1 L2 का रिलेशन क्या होगा? दैट इज कैलकुलेटेड बाय अ टर्म कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, k से रिप्रेजेंट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब है फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स सेकंड कॉइल में कितना जाएगा। फॉर्मूला इज m बाय अंडर रूट L1 L2। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में हम जनरली यही वाला केस रखते हैं। इसमें एक के ऊपर दूसरी कॉइल है, तो जितना भी फ्लक्स एक में है उतना ही दूसरे में है। मीन्स सारा का सारा फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी में चला गया, यानी k इज इक्वल टू 1। यानी सोलेनॉइड्स को एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं, तो ऐसे में k की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाती है। इट बिकम्स अप्रॉक्स 1 एंड न्यूमेरिकल्स में 1 ही ले लेते हैं, 1 ही लेके चलेंगे। ऐसे ही यदि कॉइल्स को ऐसे रख दें 1 और दूसरी कॉइल साइड में रख दी ऐसे, दोनों का एक्सिस सेम है, तो इसमें k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से ज्यादा या कम? जल्दी बताओ। एंड इसमें दोनों के एक्सिस परपेंडिकुलर रख दें, तो अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k कितना? 1 से कम, 0 से ज्यादा, और इसमें k अप्रोचेस टू 0। दैट इज, तो इस तरह से, हालांकि दूर दूर रखे हुए तब की मैं बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन जनरली हम लेके जो चलेंगे हमारे सिलेबस में, वो यही वाला केस लेके चलते हैं। एक दो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आए हैं, जैसे घुमा के पूछा है, सर्कुलर कॉइल्स हैं, ऐसा न्यूमेरिकल भी है मॉड्यूल में, या फिर एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग की है, ये डेरिवेशन है, बट इनसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे। किसके एरिया पे डिपेंड करेगा, इनर या आउटर? हमेशा इनर कॉइल का एरिया ही कंसीडर करना है। Got it all of you? Do fast everyone. Till that मैं HW मार्क कर देता हूँ। डन फास्ट। आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। HW is, have you done? सर, इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी तो डिपेंड करेगा। हाँ? नंबर ऑफ टर्न्स। करेगा? आगे लेमिनेट को कैपिटल एम को HW is, शिवांश जी क्या है HW? 25 to 30 न्यूमेरिकल्स। शिवांश क्या होमवर्क है? रक्षित क्या होमवर्क है? प्लस NCERT exercise we have to complete. Thank you all of you. Take care. Bye.